हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की तारीख क्या है और सुबह से भद्रा का साया है। तो आइए इस वीडियो में आपको आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा अगर आप इस नियम को जान के इस नियम से व्रत का पालन करेंगे। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। चंद्रमा की पूजा के बिना आषाढ़ पूर्णिमा व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है। आषाढ़ पूर्णिमा तारीख, मुहूर्त और महत्व क्या है। दोस्तों, इस वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को 1:36 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 11 जुलाई को 2:06 सुबह पर होगा। उदया तिथि और चंद्रोदय के समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को है। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों एक ही दिन 10 जुलाई को है, इसलिए व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होंगे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:50 सुबह तक है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का निशिता मुहूर्त देर रात 12:06 से 12:47 तक है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन इंद्र योग प्रातः काल से लेकर रात 9:38 तक रहेगा। उसके बाद वैधृत योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय शाम 7:20 पर है। जो लोग व्रत रखेंगे उनको चंद्रमा की पूजा अर्घ्य उस समय देना है जब चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से निकलकर अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है, लेकिन यह पाताल लोक में है। उस दिन भद्रा सुबह 5:31 पर लगेगी जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल की भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है। वहीं चंद्रमा की पूजा करने से समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। उस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन व्यास पूजा करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत रखते हैं और गौरी व्रत का समापन होता है। दोस्तों, अगर आप भी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अगर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास चाहते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घर के मेन दरवाजे पर देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए
कुछ उपाय चाहते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर तुलसी के पास देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दौरान माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और जल अर्पित करें। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इससे धन से जुड़ी समस्या दूर होगी और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहेगी। दोस्तों, जीवन के संकटों को दूर करने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा करें। इस दौरान मंत्रों का जाप भी करें। इस उपाय को सच्चे मन से करने से श्री हरि की कृपा बरसती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में श्री राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।